मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कनिष्ठ सहायक के 2018 के पेपर के 25 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और बाकी क्लासेस में हमने 2016 और 17 का पेपर भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर एक बार उन क्लासेस को देख लें, ठीक है। तो अभी आज के पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं आपको बोल के बताती हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसकी सही ऑप्शन है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी की बात करें तो ये कवि के साथ साथ एक गीतकार भी हैं। अगर इनकी पहली किताब की बात की जाए तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। इनकी पहली किताब है मैं और वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस हैं आपके जहां आरा, रोशन आरा, गोह आरा या इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्माण करवाया था जामा मस्जिद का वो किसने करवाया था? वो करवाया था जहां आरा ने। जहां आरा की बात करें तो ये किसकी पुत्री थी? ये थी आपकी शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके आर्यधर, और ये कब बने थे? 2000 में बने थे, जब उत्तराखंड राज्य बना था। इसके बाद 29, पंचचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर इसकी बात करें पंचचूली शिखर की तो ये कहाँ स्थित है? ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब एक पासे की निम्न दो स्थितियों को दिखाया गया है। अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखो यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, तो 3 के ऊपर साइड अगर 4 है तो नीचे साइड ये क्या होगा? 1 होगा, हाँ 1 होगा। और यहाँ वाली जो साइड है यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, ऊपर 1 नीचे 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब बाकी अगर देखें, यहाँ नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ इधर साइड 5 है और इधर साइड है 2, तो ऑब्वियस सी बात है इधर साइड भी क्या होगा? 2 होगा और इधर साइड भी क्या होगा? 5 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5। मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो इंडियन जीके की क्लासेस चल रही है ना, उसमें मैंने ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? इल्तुतमिश आपको पता है गुलाम वंश का शासक है, तो इसके काल में क्या हुआ था? जो चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान, ठीक है। तो चंगेज़ खान एक मंगोल था, आप सबको पता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ था? वो ख्वारिज़्म शाह जो था, ख्वारिज़्म शाह का बेटा था, और ख्वारिज़्म शाह के बेटे का नाम क्या था? जलालुद्दीन मुकबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मुकबरनी। तो जलालुद्दीन मुकबरनी का पीछा करते करते चंगेज़ खान कहाँ पहुँच गया था? चंगेज़ खान सिंध तक आ गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जो जलालुद्दीन मुकबरनी था वो क्या हुआ? उसने इल्तुतमिश से भारत में शरण लेने के लिए मांग करी, ठीक है। तो इसी टाइम पे चंगेज़ खान ने भी अपना दूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजा और बोला कि अगर आपने जलालुद्दीन मुकबरनी को अपने जो देश है उसमें अगर जगह दी तो फिर हम वहाँ पे आक्रमण कर लेंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? जो जलालुद्दीन मुकबरनी है उसको शरण देने से मना कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको ये ब्लैक में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसे एक बार ना रेड में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो मंगोल ने किनके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वो थे इल्तुतमिश के, ठीक है। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो वो किस में किया गया? वर्ष 1942 में।
कथन क्या है? स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। तर्क 1, नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है। हाँ। तर्क 2, हाँ, यह किसी की क्षमता और ज्ञान की जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो मैं बता दूं, इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब वाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अगर वाराही देवी मंदिर की बात करें तो ये शक्तिपीठों में से, जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है। और कहाँ स्थित है ये? देवी धुरा में। देवी धुरा कहाँ है आपका? नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो जो पाटलिदून है वो किस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है? वो है आपका ऑप्शन कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका पुष्पेश पंत, डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी या केपी नौटियाल। तो इनमें जो सही ऑप्शन है केपी नौटियाल, इनको प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। अगर पुष्पेश पंत की बात करें तो इन्हें कौन से साल में प्राप्त हुआ था? पद्मश्री 2016 में। ठीक है। डॉक्टर शेखर पाठक की बात करें, इन्हें 2007 में प्राप्त हुआ था। और इनकी बात करें अनिल प्रकाश जोशी की, इन्हें 2006 में प्राप्त हुआ था। ये क्या थे? अनिल प्रकाश जोशी की बात करें, ये क्या थे? पर्यावरणविद। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी चैतू तथा मांडकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इन्हें दिया था टिहरी गढ़वाल के शासक सुदर्शन शाह ने शरण। ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब था उसकी स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने ग्रहण करी? तो जो शकलोत्तर पथनाथ है इसकी उपाधि ग्रहण करी थी आपके हर्षवर्धन ने। ठीक है। ये कहाँ का शासक था? वर्धन वंश का शासक था। 40वां, पावटी के निकट भगाड़ी नामक स्थल पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य युद्ध हुआ था। तो किसके किसके मध्य हुआ था? वो हुआ था आपके फतेह शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं के बीच। गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं के बीच। ठीक है। अगर फतेह शाह की बात करें तो ये कहाँ का शासक था? पवार वंश का शासक था। पवार वंश का शासक था। 41, विदेशी विनिमय प्रबंध कानून फेमा किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपका 1999 में। जो ये कानून है, इस कानून के माध्यम से जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको क्या होता है कि किसी भी कंपनी में उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज़ को जानने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ठीक है। 42, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ? वर्ष 2006 में। सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है। सतत विकास के लिए आवश्यक दशा क्या होती है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, प्रदूषण मुक्त विकास भी होता है, बेहतर गुणात्मक जीवन भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। तो किसे जाता है? जयदत्त वेला को। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, जयदत्त वेला। ठीक है। 45, किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो किसके बेसिस पे होता है? मांग के द्वारा होता है। हाँ, होता है। ठीक है। पूर्ति के द्वारा होता है। हाँ, इससे भी होता है। ठीक है। या सरकार द्वारा होता है। तो ये गलत है। सरकार अपने मन से किसी का भी दाम नहीं रखती है। ठीक है। जिस चीज़ की मांग होगी उसका दाम उस हिसाब से होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए और बी, दोनों ही सही हैं। 46, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स
में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया? तो ये कब किया गया आपका स्वीकृत? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, प्रस्तावित किया गया था। इस डेट को ये प्रस्तावित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हो गया था। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम स्थित है आपका जटागंगा नदी के किनारे, ठीक है। और ये कहाँ है आपका? ये है आपका अल्मोड़ा ज़िले, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। 48 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया? तो किसने आंदोलन किया? ये है आपके हरगोविंद पंत ने किया, ठीक है, या फिर बद्रीदत्त पांडे ने किया, या देव सिंह दानू ने किया, या जीबी पंत। तो इसके सही ऑप्शन है आपके जीबी पंत ने। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ? 280। निम्न में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ के बाद भी रिटेन रहती है, पावर ऑफ हो जाने के बाद भी वो क्या होती है? रिटेन रहती है। तो वो कौन सी है? कौन सी मेमोरी है? रोम है, ठीक है, या फिर रैम है, या फिर LSI है, या फिर VLSI है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा रोम। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्या हो गया? KMOU की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये है आपका 1939। मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की? तो सबसे पहले किसने की थी? डगलस एज़ेल्बर्ट ने, ठीक है। खशकुरा भाषा का संबंध है? तो इसका संबंध है आपका गोरखाली से। ये जो नेपाल है, नेपाल की क्या है? लोक भाषा भी है। यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख व दिन होगा? तो देखो आपका, ठीक है, 56 का कैसे होगा? सॉल्व मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। 56 का ये कह रहा है यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो पहली तारीख को आपका आ गया, एक मिनट, यहाँ पे होगा, पहली को आ गया आपका मंडे, ठीक है। तो अब देखो, जो फर्स्ट सैटरडे होगा, ये क्या पूछ रहा है? माह के दूसरे शनिवार। तो पहले बताओ कि पहला जो शनिवार होगा उसको पहला जो शनिवार होगा वो कब आएगा? तो पहला शनिवार आएगा आपको 6 को, ठीक है, करके देखो। तो 6 को पहला शनिवार आया। अब माह का दूसरा शनिवार कब आएगा? तो 6 + 7 कर दोगे तो कब आएगा? 13 को आएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद, तो कर लो, दूसरा शनिवार 13 को आ रहा है तो 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये पूछ रहे 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद पूछ रहे हैं ना, चौथे दिन तो नहीं पूछ रहे। तो 4 दिन बाद मतलब आपको क्या लगाना है? 5वें दिन लगाना है। तो 13 के बाद 14, 15, 16 और 17, 18, ठीक है। तो ये कौन से पूछ रहे हैं आपको? तो आपको क्या होगा? 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद जो 5वां दिन होगा उस दिन कौन सी डेट होगी आपकी? 18 डेट होगी। और डे कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। तो सही ऑप्शन है आपका, तारीख होगी 18 और दिन होगा आपका बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है। 57 देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित है। भैरव सिद्ध नहीं है, ठीक है। लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है, मांडू सिद्ध है
और जो दूसरे सिद्ध हैं वो कौन से हैं? कालू सिद्ध, कालू सिद्ध, ये 4 सिद्ध पीठ हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका भैरव सिद्ध होगा जो नहीं है। ठीक है। 58 उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो 58 का होगा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में। देहरादून स्कूल के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो कौन थे? सतीश रंजन दास थे। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंडाली या खिरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो वहाँ मैं बता देती हूँ, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में, चौदास घाटी में। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये देखो, ये कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ देखो, जो सी होता है, सी कौन सी पोजीशन पे आता है? वो आता है थर्ड पे आता है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, 3 × 6 करोगे और उसमें +1 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ करो, एल देखो, एल कहाँ पे आता है? एल आता है 12। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 12 × 2 करोगे तो होता है 24 और +1 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप एफ़ को देखो, एफ़ क्या होता है? 6। अभी 6 × 2 करोगे, ठीक है, और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार मैं हटा देती हूँ। अब ओ का देखो, ठीक है, ओ में क्या होगा? 15 होगा। 15 2 करेंगे और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 31। अब आई का देखो, आई में क्या होगा? आई की पोजीशन होती है 9। अगर आप 9 × 2 +1 करेंगे, 9 × 2 = 18 +1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। सेम आप आर के केस में करो, आर में क्या होगा? आर की पोजीशन होती है 18। अभी 18 × 2 और +1 तो कितना आ जाएगा आपका? 37। तो सही ऑप्शन होगा आपका 19 और 37। यहाँ देख लो, 19 और 37 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 62। अभी क्वेश्चन नंबर 63। तो निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? होंगर, डेल्या, गोट्रे, ये सभी। तो ये तीनों ही क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। इसके अलावा जो होता है वहाँ पे वो क्या मनाया जाता है? चैती मनाई जाती है। ठीक है, मोरे मनाया जाता है, मोरे और भी हैं। ठीक है, जैसे कि नोबी भी हो गया एक। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा मनाए जाते हैं? बोक्सा जनजाति के। उड़ीसा की तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो जो उड़ीसा की तालचेर श्रेणी है वो मुख्य रूप से कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई आपकी फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजातीय है? तो ये देखो, मैं ये बता देती हूँ कैसे होगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, 5 + 1 करोगे। ठीक है, आपको पता है 5 × 6 = 30 होता है। ठीक है, तो अगर आप 5 + 1 करते हो तो ये हो जाता है 6। ठीक है, अब × 6 कर लो, 5 × 6 = 30। अगर आप यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हो, 8 + 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 9। 8 × 9 = 72 होता है। अगर आप यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हो, 11 + 1, तो ये हो जाता है 12। ठीक है, अब आप 11 × 12 करते हो तो आपका आ जाता है 132। अब ये देखो, अगर आप 14 + 1 करोगे तो हो जाएगा 15। 14 15 जब 196 तो होता नहीं है, क्या होता है 196? 14 × 14 होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑड कौन सा है वो कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, उत्तराखंड में किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो किसने किया? वो है लवराज सिंह धर्मशक्तु।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष टेम्पल स्थित है आपका हम्पी में। हम्पी कहाँ? कर्नाटका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो लदिया सहायक नदी है, लदिया जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो है काली नदी की सहायक नदी। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगली क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे।